नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह लगभग 11:15 बजे चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने दोपहर करीब 1 बजे बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सवारी भी की। पीएम मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं 25 मार्च को कर्नाटक में रहूंगा। इस दौरान श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद बेंगलुरु मेट्रो की कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के उद्घाटन के लिए वहां मौजूद रहूंगा। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर अपमान स्वरूप शब्दों को लेकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसको देखकर लगता है कि राहुल गांधी कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन कर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान राहुल गांधी पर विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को चोर बताकर पिछड़ों का अपमान किया है। साथ ही नगर विधायक राजीव गुंबर ने राहुल गांधी को हर दूसरे महीने विदेश में जाकर हनीमून मनाने की बात कही, जबकि राहुल गांधी की अभी तक शादी नहीं हुई। जी विधायक जी, आज पुतला फूंका है, क्या कुछ कहना चाहिए? राहुल गांधी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार अपमान स्वरूप जो शब्द कहे जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में ये पुतला फूंकने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने पूर्व के अंदर प्रधानमंत्री चोर कहकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। राफेल के अंदर घोटाले का झूठा आरोप लगा, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें पूरी फटकार लगाई गई। और आज भी लगातार वो देश के अंदर नहीं, देश से बाहर विदेश में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपमानजनक बात कहते हैं। शुक्रवार को वार्ड नंबर 8 के निवासी दुकानदार समिति और स्थानीय मस्जिद कमेटी की संयुक्त बैठक का आयोजन महाराणा प्रताप चौराहा स्थित काशी मैरिज गार्डन में किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप चौराहा के समीप देशी और विदेशी अंग्रेजी शराब की दुकान को हटवाने के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित जनों ने प्रस्ताव और ठहराव रखे, जिसमें प्रमुख रूप से 31 मार्च तक देशी और विदेशी शराब की दुकान का अनुबंध वर्तमान दुकान मालिक से समाप्त होने के उपरांत दुकान मालिक ने रहवासियों की उपस्थिति में दुकान में तालाबंदी किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 8 क्षेत्र का कोई भी रहवासी शराब दुकान हेतु अपनी दुकान, मकान, खाली प्लाट न तो किराए पर देगा, न ही विक्रय करेगा। उपरोक्त प्रस्तावों पर उपस्थित जनों ने सामूहिक निर्णय लेने के उपरांत स्थानीय इंतजामिया कमेटी मस्जिद आयशा के आह्वान पर सभी लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर अनुविभागीय अधिकारी रोशन राय को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। कह रही है अवैध शराब दुकान है, शराब की दुकान जहाँ भी है मंदिर के, स्कूलों के आसपास बिल्कुल ना रहे। एक तरफ हटाने के लिए प्रयास कई किए जा रहे हैं, आपकी वजह से क्या करें? फिलहाल में हम वार्ड नंबर 8 से पार्षद प्रतिनिधि हैं और वार्ड के सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। वहाँ की शराब की कलारी से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं भी मार्केट नहीं जा पाती, काफ़ी परेशानियाँ होती नशेलों से, है ना, वहाँ से निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है। अभी बैठक की गई थी, बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं? मोहल्ला वाले ने, है ना, पारित किया गया है। AMNS इंडिया T20 कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पिछले 35 दिनों के दौरान 47 मैचों में कॉर्पोरेट्स और विभिन्न संगठनों की 20 टीमों के बीच टक्कर हुई है। सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS T20 कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 शनिवार को हजीरा में AMNS इंडिया टाउनशिप में फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। आपको बता दें कि ये मुकाबला AMNS इंडिया और सूरत महानगर पालिका के बीच खेला जाएगा। देखना ये होगा कि फाइनल में कौन सी टीम जीतकर कप हासिल करती है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि इससे फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस रहती है। हम सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमको ये अवसर दे दिया कि हम कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट क्रिकेट का अपने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील क्रिकेट ग्राउंड में ऑर्गेनाइज कर पाए।
पिछले 43 डेज में टोटल 46 मैचेस खेले गए ये कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रों की यूं तो पूरे देश में चहल पहल मची हुई है। श्री राम और देवी पूजन, भजन कीर्तनों की धूम है। इसी के साथ उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों और नारायण बगड़ बाजार में भी घर घर दुर्गा पूजा अर्चना, भजन कीर्तन कर व्रत अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज श्रीमती सुमन नेगी और रजनी देवी के घरों पर महिलाओं ने एकत्रित होकर भजन कीर्तन किए। इस दौरान कई महिलाओं पर देवी ने अवतरित होकर आशीर्वाद दिया। आरती करने के उपरांत प्रसाद वितरण भी किया गया। साथ ही इस बार नारायण बगड़ में श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राम शोभा यात्रा का यहाँ पे भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हमारी जो श्री राम शोभा यात्रा समिति गठित कर दी गई है, उसके अंतर्गत इसमें सभी का सहयोग लिया जा रहा है। गांव-गांव से महिला मंगल दलों को भी सूचना है, व्यापार संघ को, सारे पुरुष सहित सभी लोगों का इसमें सहयोग लिया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपने बच्चों का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म होता है, हम उसे क्यों ना भव्य रूप से मनाएं। इसी के निमित्त जो है राम जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से होते हुए पूरे बाजार और यहाँ से कमलेश्वर महादेव मंदिर तक जो है भव्य राम शोभा यात्रा का आयोजन किया। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को चैती नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैती नवरात्र कल 22 मार्च से शुरू हुआ। इसमें हम सभी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, महिलाएं सभी कीर्तन, जिसे हम माता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सब और अपने नौनिहालों को ये शिक्षा देने के लिए कि कीर्तन भजन हम जो हमारे गांव में देवी देवताएं हैं। सबसे पहले आप सभी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए चैती नवरात्र और नववर्ष की शुभकामनाएं और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जिस ढंग से देखा जा रहा है कि आप लोग प्रत्येक दिन जो है कल से जो है नवरात्र का शुभारंभ कर दिया आप लोगों ने, और प्रत्येक दिन कीर्तन भजन और आरती और नव दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, श्री राम की साथ पूजा कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या संदेश आप समाज के लिए देना चाहेंगे? क्या सबसे पहले सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हुए हैं और यहाँ पे हम नवरात्रि के दिनों में 9 दिन का व्रत रखते हैं और नव दुर्गा की पूजा करते हैं। इससे सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले देशवासियों को चैत की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों से मैं हम जो 9 दिन का जो व्रत लेते हैं अपने भगवती माता की और सभी देवी देवताओं की। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं तथा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर लोनी विश्राम गृह में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। आगामी यात्रा व्यवस्था और मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट, विशेष झील लूप रोड, अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की मेन पावर बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मलबा हटाने के लिए अलग रूट बनाने के निर्देश दिए। इसमें आज बद्रीनाथ धाम में और जो मास्टर प्लान के काम है तो बर्फ़ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए। तो उनका जो हमारी PIU की टीम है, साथ में नगर पंचायत और SDM के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम गति लाने की अपेक्षा है। तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किए जाए। दिल्ली में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम ISO प्रमाणित कॉलेज बन गया है। आज उपकुलपति श्री योगेश सिंह जी ने एक भेंट में कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया। शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन, अकादमिक योग्यता, शिक्षा प्रविधि को मानकीकृत करते हुए उसे शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। उपकुलपति महोदय ने कॉलेज को बधाई देते हुए उनकी सराहना की और अन्य कॉलेज को इससे प्रेरणा लेते हुए इसे पाने का प्रयत्न करने को कहा।
इन दिनों देश भर में चर्चित और पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश कर चुकी है। दरअसल उत्तराखंड जनपदों में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहे हैं और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं। बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसियों और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी और स्पेशल अलर्ट का निर्देश दिया गया है। ठीक इसी तर्ज पर हरिद्वार जनपद का लक्सर क्षेत्र सीमांत होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। अमृतपाल के संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज है उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है उसको समस्त हमारे जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है। हरिद्वार की बीएचएल स्थित केंद्रीय विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्थानीय बीजेपी सांसद का पुतला भी फीका। केंद्रीय विद्यालय अभिभावक संघर्ष समिति के बैनर तले किए गए प्रदर्शन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। इस दौरान अभिभावकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हरिद्वार के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय को बंद किया है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने कई बार स्थानीय सांसद से केंद्रीय विद्यालय को बंद न करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी इसकी कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यदि आगामी 27 मार्च को केंद्रीय विद्यालय में नए एडमिशन नहीं किए गए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी रविवार को की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने का दावा किया। लगातार कई वर्षों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट्स कि केंद्रीय विद्यालय को बचा लीजिए, केंद्रीय विद्यालय बंद होने की कगार पे है और आज हम उसी मुहाने पे आकर खड़े हुए हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया पिछले साल और इस साल कक्षा 2 में भी प्रवेश बंद होने ही वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि एकमात्र केंद्रीय विद्यालय हमारे हरिद्वार जिले में है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस विद्यालय को किसी भी कीमत पे बंद ना होने दें। पेरेंट्स की कई बार गुहार लगाई गई लेकिन वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय और कई विद्यालय यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं और कई बार शिकायतें की हैं निशंक जी से, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी है। तो हम ये मीडिया की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक ये स्कूल में एडमिशन प्रारंभ नहीं हो जाता। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर आश्रम से चंद्राचार्य चौक तक केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध यात्रा निकालकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जनता त्राही-त्राही कर रही है। वहीं आज कांग्रेस सरकार कानूनी दांवपेच लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का काम कर रही है, जो कि एक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता को वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार को इन गलत नीतियों का विरोध करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन जगह जगह किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन करेगी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेगी। जघन्य अपराध भाजपा पार्टी के द्वारा जो कानूनी दांवपेच दिखाकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया है वो एक जघन्य अपराध है। उसको लेकर आज कांग्रेस पूरी सड़कों पर है और जब तक इस सदस्यता को वापस नहीं लेंगे ये कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आज ये इस प्रकार का संघर्ष कर रही है, पुतले फूंक रही है। हम इसके बाद जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने रुद्रपुर बाजार में जनपद की 21वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक देहरादून और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने शाखा का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने बैंक में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड ग्रामीणों बैंक ने रुद्रपुर बाजार 5 मंदिर के पास राज्य की नई 288वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून विनोद कुमार बिस्ट और अध्यक्ष उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
हरिहर पटनायक ने फीता काटकर बैंक का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने बैंक शाखा का भ्रमण करते हुए बैंक में दी जा रही तमाम सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार को तमाम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करता है और जल्द ही बैंक में लॉकर सिस्टम भी बना दिया जाएगा। हमारा जो है रुद्रपुर में ये दूसरी ब्रांच है। पहला तो आपको पता ही है यहाँ पे है, और अगर उस हिसाब से देखें तो उधम सिंह नगर का जो है 21वां ब्रांच है। और हमारे बैंक के हिसाब से जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का टोटल ब्रांचेस अब से हो गया है 288 ब्रांच, 288 ब्रांचेस। तो हमें खुशी है, इस साल हमने 2 ब्रांच खोला है और उसमें एक जो है यहाँ पे है खुला हुआ है। और आप जैसे देख रहे हैं, हमने जो हमारा मोटिव वेरी क्लियर है, मार्केट के अंदर खोले हैं। जो बिजनेस मैन है उनका कैटर करना है, और उनका जो छोटे से लेकर बड़े अकाउंट तक का जो लोन है या डिपॉजिट है या उनका सारे ट्रांजैक्शंस है, और उनका जो मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है या QR कोड के जरिए जो है हम उनका जो सेवा करेंगे। देखिए, ये बैंक की जो है 288th ब्रांच है, 288वीं। तो बैंक बहुत तरक्की पे है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एरिया में। ब्रांच बेशक हमारी शहर में है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे बाहर के क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका इसमें जो है हम लोग नहीं ले सकते हैं। दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में आज तूफान और बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना व्यक्त की गई। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विदर्भ में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 26 मार्च को ओले पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तेलंगाना, उत्तराखंड, लद्दाख, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में आज हल्की बारिश होने की उम्मीद है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी चमोली डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि हमें विज्ञान के साथ साथ दादी नानी के नुस्खों को भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारा प्राचीन विज्ञान जीवित रह सके। कार्यशाला के मुख्य वक्ता संयुक्त मजिस्ट्रेट चमोली डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि आज भारत का विश्व में मान बढ़ा है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है, और उत्तराखंड राज्य हमारी देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है, जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करता है। उन्होंने अपने संबोधन में G20 देशों की उत्पत्ति, उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। G20 जो कि हमारा देश इसकी मेज़बानी कर रहा है और उसके कुछ कार्यक्रम हमारे स्टेट में भी होने हैं, तो बच्चों का एक कनेक्शन उसके साथ रहे और जिस विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ना चाह रहा है, पूरा ये विश्व आगे बढ़ना चाह रहा है। G20 के जो मेंबर्स हैं, जो उसमें मंथन होगा, जो विचार आएंगे और भविष्य की जो कार्य योजनाएँ बनाएंगी के बारे में छात्र छात्राओं को बताएंगे। आज G20 शिखर सम्मेलन के अनुपालन में विभागीय आदेश हमें प्राप्त हुए थे, और जैसा कि पूरा हमारा राष्ट्र इस G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी छात्र छात्राओं को, समस्त समाज को इस इतने महत्वपूर्ण जितने इसके पहलू हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। जैसा कि हमारा देश जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है सितंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, उसके उपलक्ष्य में ही भारतवर्ष के कोने कोने तक इस अध्यक्षता की महत्वता को दर्शाया जाए। और मेरा नाम अनीशा बिस्ट है, मैं यहाँ BCom 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में G20 के अंतर्गत एक सेमिनार रखा गया, जिसमें काफ़ी अध्यापिकाओं द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हमको अवगत कराया गया कि G20 है क्या और भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का मेन रोल क्या रहेगा, और इस चीज़ में हमको आज। जय हिंद, मेरा नाम कैडेट प्रिया है, मैं BSc 3rd ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि आज हमारे महाविद्यालय में एक G20 सम्मेलन की एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाने पर और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाने पर जिले के कांग्रेसियों ने देर शाम जिला मुख्यालय सहित अंबेडकर चौक पर लोकतंत्र हत्यारों मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, जिनमें प्रमुख रूप से देवेंद्र पाठक उर्फ दरोगा, इसके साथ ही सिंगरौली जिले के यूथ अध्यक्ष सूर्य द्विवेदी सहित यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंगरौली नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल बनी आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष। बता दें कि कुछ महीने पहले सिंगरौली जिले में नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हुए आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल महापौर चुनी गई। उनकी काबिलियत को देखते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महापौर रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना रानी अग्रवाल के लिए एक चुनौती साबित होगी। इस पर सवाल पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने बताया कि निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व और मेरे द्वारा किए गए कार्यों और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से कि इससे जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं थे उन्होंने मुझ पर विश्वास और भरोसा करके जो बड़ी जिम्मेवारी दी है मैं उससे पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाऊंगी और अपने मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर घर घर तक पहुंचकर काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि दोहरी काम है, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जनता का आशीर्वाद है। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।